तो यह जो अध्याय चल रहा है इसमें भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान है। भगवान शिव स्वयं भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, इस भौतिक संसार के सारे प्राणी कुछ न कुछ योजना बनाने में पागल है। कितना स्पष्ट कथन है। भगवान शिव कह रहे हैं कि सारे प्राणी, चाहे वो किसी भी वर्ण के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, सारे प्राणी, मनुष्य मात्र ही नहीं और भी अन्य योनियों में जो जीव है वो भी सब योजना बनाने में पागल है कि नहीं? अब अन्यों की बात अगर सोचें, आप चींटी को ले लीजिए, है? चींटी कितना खाती है? चावल का एक कण, मुश्किल से, है कि नहीं? और दिन रात अथक परिश्रम में लगी रहती है। हाँ? उसका जो क्या कहते हैं टेलर है, वो हमेशा ढोता रहता है। हाँ? लाइन लगी रहती है ढोने। और सोचने की बात यह है कि इनमें कभी एक्सीडेंट नहीं होता है। आप ध्यान दीजिए, कभी एक लाइन से चींटी आ रही है लेके, एक लाइन से लेने जा रही है ना? है कि नहीं? आपस में टकराते नहीं है। कितना बिजी, रात दिन बिजी है, धोने में लगे। मधुमक्खी को ले लो। मधुमक्खी क्या करती है? छत्ते बनाती है, तरह तरह के फूलों का रस ले आकर के मधु बनाती है, और उस मधु का स्वाद चखने के लिए उसे कितना डंक सहना पड़ता है कि मधु का आस्वादन करने में उसे कितनी पीड़ा होती है। अंदाजा लगाइए, एक मधु की मक्खी आपके शरीर पर बैठ जाए और डंक मार दे तो आप छटपटाने लगेंगे, ढूंढने लगेंगे इस पर क्या रगड़े, क्या लगाएं, इस जलन से शांति मिले, है कि नहीं? एक मधुमक्खी अगर आपको डंक मारे, और वहां जो मधुमक्खी मधु का रसा स्वादन कर रही है, उसे कितने मधुमक्खी डंक मार रही है, होड़ रही है ना चूसने की। उस मधु को चूसने की होड़ लगी है, उसमें एक दूसरे को डंक मार रहे। कितना डंक खाते हुए वो मधु को आस्वादन कर रहे। यही स्थिति मनुष्य की है। हा? इस भौतिक भोग को भोगने की ऐसी प्रबल इच्छा है लोगों में, नाना प्रकार के कष्टों को उठा रहे हैं भोग भोगने की। क्यों? प्रबल लालच। भगवान शिव बता रहे प्रबल लालच। एक हाथ में है, दूसरा हाथ आगे फैलाए हुए लेने की। अरे पहले एक हाथ का तो खा लो। है? नहीं, इतनी प्रबल लालच है कि सारा विश्व मेरे हाँ, मेरे हाथ में आ जाए, फिर भी सुखी नहीं। आप देख रहे हैं, जो गांव का प्रधान होता है, गांव का प्रधान वो सोचता है कि हम अगली पंचवर्षीय में एमएलए का टिकट पा जाएंगे, है कि नहीं? 5 वर्ष तो लूटा खाया, आप अगले 5 वर्ष में सोचता है एमएलए की टिकट पे लड़ाई। अच्छा, 5 वर्ष, अगले 5 वर्ष में तो एमएलए की सीट पे लड़ गया, जीत गया, 5 वर्ष फिर लूटा खाया, अभी संतुष्ट नहीं हूं। अब सोचता है कि अगले पंचवर्षीय में हम एमपी का टिकट ले लेंगे। एमपी के टिकट पे अगले पंचवर्षीय में लड़ गया, 5 वर्ष खूब लूटा खाया, संतुष्ट नहीं हुआ, लालच उसकी बढ़ती जा रही। अच्छा, अब एमपी भी हो गया, एमपी होने के बाद अब सोचता है मंत्री हो जाए, मंत्री बनने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ तो सोचता है प्रधानमंत्री जाए। तो ऐसी लालच में इसका जीवन बीत जाता है चूहे की तरह। जैसे चूहा रोज क्या करता है? बिल बनाता है, नई नई बिल बनाता है। एक बिल इधर बनाया, दूसरी उधर बनाया, है ना? नई नई बिल रोज बनाता है। क्या करता है?
अनाज के दाने उसमें ला करके जमा करना है। फटे पुराने कपड़े खींच के लाता है, उसमें डाल देता है, कागज ला के डाल देता है, अनाज ला के डाल देता है उसमें। रोज एक नया घर बनाता है। और सांप घर बनाता है क्या? सांप चूहे की बिल में ही रहता है और चूहे को खा जाता है। चूहे को निगल जाता है और उसके घर पर कब्जा कर लेता है, उसी में रहता है। ऐसे यार मनुष्य की प्रवृत्ति है। आज एक घर मुंबई में है, एक घर कलकत्ता में है, एक दिल्ली में है, एक बेंगलोर में है। हाँ, बड़े गर्व से कहते हैं हमारा 4 प्लेट इधर है, 4 प्लेट उधर है, 2 प्लेट उधर है। बड़े गर्व से कहते हैं। तो रहने को कितने में? रहने का तो एक ही। सोने का 5 फुट में, 6 फुट का भी व्यक्ति 5 फुट में ही सोता है। पूरा पैर फैला के नहीं सोता है कि नहीं? जब सोता है तो 5 फुट, 5 फुट में ही सोता है। लालच इतनी बड़ी है, उसको अंगुली पे गिनता है, भगवान का नाम नहीं गिने। वो अपनी प्रॉपर्टी को अंगुली पे गिनते रहे, यहाँ है, वहां है, वहां है, वहां है। फिर मूर्ख ये भूल गए हैं कि जगत परमानेंट नहीं है, यहाँ की कोई वस्तु परमानेंट नहीं है, हमारा जीवन भी परमानेंट नहीं है। हमें छोड़ के यहाँ से जाना है। जब जाना ही है तो फिर इतना आडंबर क्यों बढ़ाने? है? जितना ज्यादा लोग इस भौतिक वस्तु में आसक्त रहते हैं, उतना ही कष्ट उन्हें संसार को छोड़ते समय होता है। उतना ही कष्ट संसार को छोड़ते समय। आपके पास जितनी माया है, उस माया का चिंतन आप करेंगे, स्वाभाविक करें, छोड़ नहीं पाए। और शरीर छूटते समय वही चिंतन, सब छूट जाएगा, ये सब छूट जाएगा। हाँ? परिवार छूट जाएगा, प्रॉपर्टी छूट जाएगी। हाँ? इतने कपड़े रखे हैं, उस पर भी ध्यान रखना। कुछ धोबी के यहाँ है, लॉन्ड्री में, कुछ कुछ इस्त्री हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हाँ? ध्यान चारों तरफ बटा है। अब जिसके पास एक मामूली सा स्थान है रहने के लिए, और वो उसमें कुटिया में भजन कर रहा है, केन केन प्रकारेण जो कुछ भगवान की इच्छा से, यदि इच्छा लाभ संतुष्ट हो, द्वंद्वातीतो विमत्सर, द्वंद्व से और सब चीजों से मुक्त होकर के वो भगवान का भजन कर रहा है। जो कुछ भगवान की कृपा से उसे मिल रहा है प्रसाद, वही खा करके वो संतुष्ट है। हाँ? एक जोड़ी कपड़े में संतुष्ट है। हाँ? वो घर को संभालने में समय नहीं व्यतीत करता है। क्यों? वो जानता है ना कि छोड़ना ही पड़ेगा इसको, और कब छोड़ना पड़े इसका कोई भरोसा नहीं। काल चारों तरफ मंडरा रहा है। जब से जीव इस शरीर में आता है, तभी समय, उसी समय से परमात्मा भी उसके साथ आता है। और परमात्मा आप जानते हैं कैसा है? काल का स्वरूप है। काल का, परमात्मा ही काल का स्वरूप। भगवान क्या कहते हैं? कालो अस्मि, मैं काल हूं। काल कोई दूसरा नहीं है। काल कौन है? भगवान ही काल है। और समय आने पर सब कुछ वो निकल जाता है। कैसे? जैसे सांप चूहे को झपट्टा मार के निकल जाता है। लेकिन हमारा तो, हमारी लालच की प्रवृत्ति जो है अनियंत्रित है, कंट्रोल में नहीं। और जीवात्मा में भौतिक सुख की लालसा सदैव बनी रहती है, किंतु आप नित्य सतर्क रहते हैं। जीवात्मा चाहता है भौतिक वस्तुओं के विस्तार के लिए। आप देखते हैं प्रत्येक देश का जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शासक होता है, उसको हमेशा ये चिंता रहती है कि हमारा राज्य और बढ़े। अच्छा, राज्य बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? दूसरे के राज्य में घुसेगा तभी तो बढ़ेगा। है?
अपना राज्य बढ़ाने के लिए वो दूसरे के राज्य में अतिक्रमण करेगा, तब तो विस्तार होगा। परिणाम क्या होगा? युद्ध है कि? जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की संपत्ति पर अपना आधिपत्य जमाना चाहेगा तो दोनों राष्ट्र में आपस में विरोध पैदा होगा और युद्ध होगा। तो जो सबल होगा उसके ताबे में, उसके अधिकार में वो जमीन आ जाएगी। तो यहाँ एक से बढ़ के एक है कि इस संसार में हर बड़ा जो है वो छोटे को निगलना चाहता है। समुद्र के अंदर देखो आप, इतनी सारी मछलियां, इतने सारे जीव हैं, उनको कोई दाना डालता है क्या? ऊपर से कोई भोजन देता है उनको? चावल रोटी दाल डालते हैं क्या कोई? जीवित है ना वो? कैसे जीवित है? बड़ी मछलियां छोटी को खा जाती। जीव जीव का आहार है, जीव ही जीव आहार। एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है, चाहे जिस रूप में खाए, वही उसका भोजन, उसी पर है। किंतु देखिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति लोभी होता है और भौतिक सुख के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है, और भौतिक सुख की अपनी लालसा के कारण प्रत्येक जीवात्मा को पागल कहा गया। ये पागलपन ही है तो और क्या है? ये भूल गया है कि ये सब कुछ भगवान के नियंत्रण में, प्रकृति के नियंत्रण में। वो सोचता है कि मैं कर रहा हूं, मैं इतना परिश्रम करके बनाया हूं, रात दिन एक कर दिया हूं, तब ये हमारी संपत्ति इतनी बड़ी है। रात दिन जितनी मेहनत हो संपत्ति बढ़ाने में रात दिन किया, इसका कुछ परसेंट भी अगर भगवान के भजन में लगा दिया होता तो आवागमन के चक्र से छूट जाता है। नहीं तो इस भौतिक संपत्ति को बढ़ाने में लगा है। मैंने किया, मैंने बनाया, ये सारा परिवार मेरे ऊपर निर्भर है, मैं कमाता हूँ, सब बैठ के खाते हैं। ऐसी सोच होती है लोगों की, है कि नहीं? कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, कारखाने जो बना के रखे हैं, उनके अंदर ये भावना होती है मैंने इतना मेहनत करके रात दिन अथक परिश्रम करके तब इतना बड़ा खड़ा किया है उद्योग। भगवान क्या कहते हैं? प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते। हमारे शरीर की रचना किसने की है? हमारे हमारे शरीर की रचना किसने की है? प्रकृति ने। याद रखिए, हमारा ये शरीर जो है प्रकृति के द्वारा रचा गया है, भगवान के दृष्टा है, प्रकृति के द्वारा। प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति रचना की है, लेकिन वो प्रकृति सबकी रचना करती है। भौतिक जगत में 84 लाख प्रकार के शरीर है, सबकी रचना कौन करती है? प्रकृति ही करती है, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं। भगवान कहते हैं मैया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चर और अचर सभी प्राणियों की रचना की है। तो प्रकृति के 3 गुण है, सत, रज और तम। तो इन 3 गुण, जिनकी इन तीनों गुणों को मिलाकर ही शरीर की रचना हुई है, और ये शरीर जो कार्य करता है प्रकृति के गुणों के अधीन होके ही कार्य करता है। कभी सतोगुण में रहता है, कभी रजोगुण में रहता है, कभी तमोगुण में रहता है। जैसे आप सभी बैठ बैठ करके यहाँ भागवत कथा सुन रहे हैं, इस समय आप सतोगुण में है कि नहीं? आपके ऊपर सतोगुण इस समय प्रभावी है, इसलिए आप भागवत सुन रहे हो। आप कुछ देर के बाद रजोगुण प्रभावी हो जाएगा, सतोगुण को दबा देगा। रजोगुण प्रभावी होगा तो आपको दुनिया भर की योजनाएं दिमाग में आएगी, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है कि नहीं? तब आप भागवत भूल जाएंगे।
रजोगुण प्रभावी होगा तो भागवत भूल जाएंगे, फिर वो तमाम जो इच्छाएं हैं वो प्रबल हो जाएंगी, उसके अनुसार आप फिर काम में लग जाएंगे। चलते चलते मान लो है, तमोगुण आपके ऊपर प्रभाव डाल देता है, आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, कैसे भी एक दूसरे का धक्का लगता है, गाली गलौज होने लगता है, मारामारी होने लगता है कि तमोगुण प्रधान हो जाता है उसमें। तो एक गुणों की ऐसी स्थिति है, तो कभी रजोगुण तमोगुण सतोगुण को दबा करके हावी हो जाता है, और कभी सतोगुण रजोगुण तमोगुण को के ऊपर हावी हो जाता है। ये गुण ऐसे हैं, कभी वो प्रबल रहते हैं, कभी कल जाते हैं। तो इन गुणों के अधीन ही होकर के हम सारे कर्म कर रहे हैं, फिर भी अपने आप को हम कर्ता मान लेंगे, हमने किया। कई लोग कहते हैं ना, अरे आज मैं वहां नहीं होता तो बड़ी पिटाई होती है ही नहीं, बड़ी पिटाई होती है, तो मैं मौके पे पहुंच गया, बच गया। अब वो अपने आप को कर्ता मान लिया, है कि नहीं? मैं पहुंच गया इसलिए बच गए, नहीं तो आज पिटते थे। अब वो ये भूल जाता है कि हमको भेजा किसने, उसको बचाने के लिए हमको भगवान ने वहां भेजा। हम गए, हमारी वजह से बच गया, तो अब भगवान को श्रेय नहीं देते, अपने आप को श्रेय, हमारी वजह से बच गया। आप स्वतंत्र हैं क्या? है? स्वतंत्र नहीं है आप। भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं 61वें श्लोक में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठत् ब्राह्मयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर प्रत्येक जीव के साथ शरीर में विद्यमान है, हृदय में बैठा है वो, और अपनी माया के द्वारा, जैसे यंत्रारूढ़, जैसे कार है चल रही है ना, कार अपने आप तो नहीं चल रही ना, उसको कोई चला रहा है ना, है कि नहीं? जैसे कार में कोई मालिक बैठा है और ड्राइवर चला रहा है, तो ड्राइवर जो चला रहा है मालिक के आदेश से ही तो चला रहा है। मालिक बैठा हो, जैसे कहेगा वो, लेफ्ट चलो, राइट चलो, सीधा चलो, यहाँ चलो, वहां चलो, उसके निर्देशन में ही वो चला रहा है। ऐसे ही जीवात्मा इस यंत्र में, शरीर रूपी यंत्र में विराजमान है, और ये परमात्मा रूपी मालिक के आदेश पर इस शरीर को चला रहा है। परमात्मा आदेश देता है तभी ये चलता है, अपने आप नहीं चलता है। वो आपको बैठा के रखा है क्या? वो आदेश देगा तो फिर ये शरीर हिलेगा, दूसरी तरफ चलेगा, ये स्थिति है। पर देखिए, आप कहते हैं कि ये जो लोग अपने राज्य के विस्तार के विषय में योजनाएं बनाने में लगे रहते हैं, इनको ये पता नहीं है कि भूल बैठे हैं, भगवत इच्छा पर सब निर्भर है। भगवान चाहे तो किसी को चींटी से ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा से उसको चींटी बना दे, है कि नहीं? उनकी इच्छा से ही कोई ऊंचे पद पर बैठता है, और उनकी इच्छा से ही कोई ऊंचे पद से नीचे गिर जाता है कि नहीं? उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, कोई चाय बेचने वाला आपके देश का प्रधानमंत्री बन गया, है कि नहीं? तो कई ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद पे रहते हुए भी नीचे आ गए, आज उनको कोई पूछता नहीं है। हाँ? तो स्थिति भगवान के नियंत्रण में है। और 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान गीता में क्या बताते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति की खोज में पूरी दुनिया भाग रही है कि नहीं? जगह जगह मीटिंग चल रही है, जगह जगह यूएनओ की स्थापना की गई, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ इसीलिए बनाया गया कि देश विश्व में शांति स्थापित की जा सके। दो देश लड़ रहे हैं तो उनको समझौता करा के उनको शांत कराए,
शांति है कहीं? हाँ? कहीं ना कहीं बम्बार्ड हमेशा चालू है, हिटलर शाही चालू। जो है सो हम है, हमारे सामने कोई दूसरा नहीं। आसुरी प्रवृत्ति है। जैसे असुर लोग सोचते हैं मैं बलवान हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं सुखी हूं, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, मैंने आज इसको हराया कल उसको हराऊंगा, हाँ, आज इसको मारा कल उसको मारूंगा। भगवत गीता के 16वें अध्याय में आप पढ़ेंगे आसुरी प्रवृत्ति के लोग क्या सोचते हैं, और भगवान भगवान क्या कहते हैं, ऐसी विचारधारा के लोगों को मैं क्या करता हूँ, बार बार नरक में डालता हूँ। क्या करता हूँ? बार बार, है ना? अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, हाँ, प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरकेषु क्षो। जो इस तरह की भावना लेकर के जी रहे हैं, नाना प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं, तो भगवान क्या करते हैं, उनको गहन ऐसे नरक में डालते हैं कि करोड़ों वर्षों से नरक में वो आनंद लेते हैं। और नरक में भी जाते हैं तो उनको तो पता नहीं चलता है ना कि हम पहले क्या थे, है कि नहीं? एक शरीर छोड़ने के बाद जब भूल जाते हैं, तब वो जो सजा मिलती है ना, उसी का अनुभव उनको होता है। फिर उनको ये सोचने की शक्ति नहीं रहती कि हमने कौन सा ऐसा कर्म किया था जो यहाँ डाला गया। कर्म को याद रहते नहीं। आपको अब इस मनुष्य शरीर में है आप, तो आपको याद नहीं है ना कि पिछले शरीर कैसा था, हमारा पिछला शरीर कौन से शरीर में थे, हम क्या कर्म किए थे, कहाँ रह रहे थे, वो कुछ भी याद नहीं है ना। इसी प्रकार इस शरीर छोड़ने के बाद जब नरक में जाता है जीव, तो उसको याद नहीं रहता है कि वो पिछले कौन से शरीर में था और क्या कर्म किया था। बस वो दंड भुगत रहा है, कष्ट भुगत रहा है। जैसे हम आप भी तो भुगत रहे हैं ना। कभी थोड़ा सुख का अनुभव हो जाता है और कभी दुख का अनुभव हो जाता है। ये माया के द्वारा आपको सुख दुख दिया जाता है। वास्तविकता में ही ये सुख और दुख हमारे ही पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के फल है। हमने ही बोया था, हम ही काट रहे, हमने जो कर्म किया तो उसका फल हम ही भोग रहे। हाँ? पुराने जमाने में राजा लोग किसी को दंड देते थे अपराधी को, तो क्या करते थे मालूम है? रस्सी से बांध कर उसे कुएं में लटका देते थे। रस्सी से बांध के कुएं में लटका देते थे और उसको रस्सी ढीली कर देते थे तो कुएं में डूब जाता था। जब कुएं में डूब जाता था दम फूलने लगता था, उस छटपटाने लगता था, थोड़ा ऊपर खींच लेते थे, ऐसे सांस लेता था, राहत की सांस लेता था। जब राहत की सांस ले लेता फिर ढील देते रस्सी, फिर डूब जाता पानी। इसीलिए ऊपर नीचे करके उसको दंड दिया जाता था। तो जब डूब रहा पानी पीता था, तड़पता था अंदर पानी के अंदर, फिर उसको खींच लेते थे, फिर थोड़ी राहत देता। इसी प्रकार माया हमको दुख दे रही है, कभी थोड़ा सा सुख दे देती है तो हम फूले नहीं समाते, फिर दुख दे देती है तो हम छटपटाने लगते हैं। यही हमारी स्थिति है इस भौतिक जगत, कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी। दो दुखों के बीच में सुख है, दो सुखों के बीच में दुख है। परमानेंट कुछ भी नहीं है कि नहीं? तो इसीलिए भगवान शिव कहते हैं प्रभु आपकी माया इतनी प्रबल है कि जीव जीव को भुला करके रखी है। लोभ और लालच में जीव जीव भगवान को भूल गया है, भगवान की सत्ता को नकार दिया है। कोई भगवान भगवान नहीं है, ऐसा कहता है कि जबकि हर वस्तु आपके नियंत्रण में है, आप जब जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। किसी भी कार्य के लिए कोई स्वतंत्र नहीं है। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, ये सब जानते हैं। फिर भी भगवान की शरण में आने से कतराते हैं। कौन पार कर सकता है इस भवसागर से, कौन इन दुखों से निकाल सकता है? सिर्फ भगवान, और कोई नहीं।
प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर के जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया, वही इस भव सागर से पार हो जाता है। गारंटेड है। जिसने भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण शुरू कर दिया है, जीवन में अपना लिया है, निश्चित ही वो इस भव सागर से पार हो जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे भागवतम की लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महाराज की। Any doubt?